उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में इन दिनों कजली महोत्सव की धूम मची है। आखिर क्या है ये कजली महोत्सव और क्यों पूरा बुंदेलखंड इस उत्सव का इंतजार करता है? हमारे संवाददाता कमल यादव ने महोबा में आयोजित कजली मेले पर एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है। में पेप्टेक जो है महोबा पहुंच चुका है। महोबा में जो कजली महोत्सव चल रहा है उसकी जानकारी आपको बता दें कि महोबा जो बुंदेलखंड छतरपुर से लगा हुआ ज़िला है और बुंदेलखंड का अहम ज़िला है। महोबा का इतिहास एक अपने आप में एक अलग इतिहास है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पूरे देश में पूर्णिमा को ही मनता है, लेकिन महोबा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर रक्षाबंधन पूर्णिमा के एक दिन बाद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहां का जो कजली मेला है एक बहुत अनूठी परंपरा है। 1844वां 844वां ये महोत्सव चल रहा है यहाँ पर और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और चंदेल राजाओं के बीच यहाँ युद्ध हुआ था कृतुआ तालाब पर। उस युद्ध में क्योंकि यहाँ पे जब कजली जो है रखी जाती थी और कजली को विसर्जन करने के लिए कृतुआ तालाब पे उनकी बहन चंद्रावल को लेके जाना था, लेकिन उस समय युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन के बीच में। उस युद्ध के दौरान एक दिन टला और जब उस युद्ध में अलाउद्दीन ने विजयश्री प्राप्त की और दिल्ली की सेना जो पृथ्वीराज चौहान की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया, उस उत्सव को बड़ी धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। 844वां इस बार जो उत्सव बड़ी धूमधाम से पुणे के एक दिन बाद मतलब परमा से ये शुरू हुआ। आपको बता दें कि महोबा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं और धूमधाम से 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस पूरी जानकारी, इस पूरी खबर को पेप्टेक टाइम महोबा पहुँचा और आप पूरी खबर को देखते रहिए पेप्टेक टाइम पे कमल यादव के साथ। 844 साल पुरानी वीरता की परंपरा के साथ ये ऐतिहासिक कजली मेला शुरू होता है, जिसमें वीर आल्हा ऊदल की शौर्य गाथा और भाई बहन के अटूट प्रेम का उत्सव मनाया जाता है। वीर भूमि महोबा में रविवार को उत्तर भारत के सबसे प्राचीन और भव्य 844वें कजली मेला की धूमधाम से शुरुआत हो गई। उद्घाटन समारोह में सदर विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर, डीएम और एसपी संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। नगरपालिका अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को पगड़ी पहनाकर इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा का शुभारंभ कराया। हवेली दरवाजे से निकली यह शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। हाथी पर सवार आल्हा, घोड़े पर बैठे ऊदल और वीर गाथाओं से सजी झांकियों ने लोगों को इतिहास के उस गौरवपूर्ण दौर में पहुंचा दिया जहां बुंदेलखंड का शौर्य सूर्य के समान चमकता था। लगभग 1 सैकड़ा घोड़े नृत्य करते हुए आगे बढ़े तो आल्हा के ओजस्वी स्वर फिजाओं में गूंज उठे। इतिहास के पन्नों में दर्ज सन 1182 ईस्वी का सावन पूर्णिमा का दिन सामने आ गया, जब कीरत सागर किनारे चंदेल और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच महोबा के कीरत सागर तट पर भीषण युद्ध हुआ था। वीर आल्हा ऊदल ने चौहान की सेना को खदेड़कर विजय प्राप्त की थी और इसके अगले दिन बहनों ने भाइयों को राखी बांधी थी। क्षेत्रीय विधायक राकेश गोस्वामी ने इस मेले के उद्घाटन के बाद क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, ये 844वां हमारा मेला है। आज के दिन हमारे महोबा के वीर आल्हा ऊदल ने पृथ्वीराज की सेना पर विजय प्राप्त की थी। तो आज हमारे रक्षाबंधन के साथ हम विजय दिवस के रूप में आज ये कजली मेले का कार्यक्रम हुआ करता है, जो कि लगातार 843 वर्ष से हो रहा है। इस बार 844वां वर्ष है। हम लोग इसको अपने बड़े गर्व के रूप में महसूस करते हैं। महोबा वासियों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराकर, दरअसल हमारी रानी राजकुमारी का डोला यहाँ से जा रहा था। पृथ्वीराज के जो सेनापति थे उन्होंने उसको लूटने का प्रयास किया। आल्हा ऊदल उस समय निष्कासित थे महोबा से, लेकिन उन्होंने साधु के वेश में आकर लड़ाई लड़ी और पृथ्वीराज की चौहान की सेना को हराया। उसी के उपलक्ष्य में ये आज का जुलूस निकाला जाता है और हम लोग बड़े गर्व के साथ इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। सर, मेले में विधायक जी किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कितने दिन का मेला चलता है? देखिए, ये मेला तो हमारा आज जो विजय जुलूस के तौर पे जो झांकी निकाली जाती है वो आज के दिन निकलती है। इसके बाद 7 दिन का यहाँ एक कार्यक्रम होता है जो साप्ताहिक पूरा होता है। सप्ताह भर यहाँ कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें कई प्रकार के लोकल सभी हमारे यहाँ के कलाकार उसमें भाग लेते हैं और बाहर से लोग अच्छे कलाकारों को यहाँ बुलाया जाता है। और हमारे महोबा में
पूरे वर्ष में मात्र एक ये 7 दिन का कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें मनोरंजन और शिक्षा और हमारे सरकार की नीतियों का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान डीएम गजल भारद्वाज भी मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और लोक नृत्य का आयोजन होगा, तो वहीं बुंदेली गायन भी होंगे। मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग कजलियों को सम्मान पूर्वक विसर्जित करते हैं। तकरीबन 15 दिन तक मेला सजा रहेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से लोग मेले में शामिल होंगे। चेयरमैन साहब तथा अन्य सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और पब्लिक प्रेजेंस में आज उद्घाटन किया गया है। ये जुलूस यहाँ से चलकर अपना रूट तय करते हुए लगभग 7 बजे के उपरांत मेला स्थल पर लैंड करेगा और सारी इसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं तथा विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज इसमें लगाई गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पारंपरिक जुलूस है और इसमें आला ऊदल के साथ साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां जो हैं वो और जुलूस का हिस्सा बनती हैं और महोबा के जो लोग हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं। जगह जगह पर जो ज्वार की कजली दी जाती है मेले को, तो इससे सभी महोबा वासियों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब इसका हिस्सा बने और सभी इसको अच्छी तरीके से संपन्न करें। देखिए, जो मेला है ये लगभग 14 दिन चलेगा, लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो हमारे 16 तारीख तक चलेंगे, जिसका रोस्टर और पैम्फलेट जारी हो चुके हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट, खासतौर पे जो हमारे महोबा के और बुंदेलखंड के आला गायक हैं, उनको एक तरीके का अपनी प्रतिभा दिखाने का इसमें मंच मिलेगा। और यही इसमें कोशिश है कि जो मेला है इसको हम ग्रैंड स्केल पे कराएं और जैसा कि अभी विधायक जी ने भी कहा कि पूरी कोशिश है कि इसको राजकीय मेला का दर्जा दिलाने के लिए हम टूरिज्म विभाग में जो है लेटर्स भेजें और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और भी ग्रैंड रूप लेगा और बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने व्यापक तैयारी की है। मेले को कई जोन में बांटकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तकरीबन 500 पुलिसकर्मी यहां तैनात हैं। जो मेला है इसके लिए अलग से पुलिस बल लगाया गया है और जो जुलूस आज चल रहा है इसके लिए अलग से पुलिस व्यवस्था की गई है। जुलूस में 2 तरीके की व्यवस्था की गई है। एक तो स्टैटिक ड्यूटी लगाई गई है जो कि संवेदनशील स्थानों की ड्यूटी है, चौराहों की ड्यूटी है, डाइवर्जन ड्यूटीज़ है और रूफटॉप ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा जो बॉक्स फॉर्मेशन में जुलूस चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि जुलूस की लंबाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ही सेंसिटिव जुलूस है, तो इसमें एडिशनल एसपी 5 सर्कल ऑफिसर्स, 15 इंस्पेक्टर्स, 70 सब इंस्पेक्टर्स, 600 प्लस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स, इसके अलावा 70 महिला कांस्टेबल्स, 12 महिला सब इंस्पेक्टर्स और फायर टेंडर्स लगाए गए हैं ताकि जुलूस को बॉक्स फॉर्मेशन में ले जा करके गंतव्य तक पहुँचा दें। और उसके साथ ही जब मेले का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है जो कि वहाँ ऑलरेडी स्टैटिक फॉर्मेशन में मौजूद रहेगा, जिससे कि इनॉग्रेशन के समय में किसी प्रकार की अवस्था उत्पन्न होने पाए। सर, सरकार का फोकस है मेला सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर आपने कितने इंतजाम किए हैं? इसकी आज झलक अभी महोबा में देखने को मिली है, क्योंकि सदियों बाद आज राजकुमारी चंदावल की टोले में जिस तरह से आपने 2 महिला सब इंस्पेक्टर सहित 5 महिला कांस्टेबलों को तैनात किया है, उससे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा में कुछ अंदाजा है? देखिए, जैसा कि आप विदित ही आपको, ये विजय जुलूस है। जब राजकुमारी चंद्रावल को लेकर के आला और उदल वापस आए थे, उनको लेकर के कजली को कीरत सागर ले जाने के लिए लेके जा रहे थे, वो विजय जुलूस के रूप में मनाया गया था। तो ये जो त्यौहार है जो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए है। हम लोगों ने विशेष व्यवस्था ये करी है, हमने न केवल महिला पुलिस बल दिया है, सब इंस्पेक्टर्स दिए हैं, बल्कि इसके साथ साथ में ड्रोन भी सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। यदि आप देखेंगे तो चंद्रावल डोला के साथ एक ड्रोन एक्सक्लूसिवली लगा हुआ है और इसके अलावा एक ड्रोन जुलूस के आगे चल रहा है। महोबा का कजली मेला केवल एक ऐतिहासिक आयोजन नहीं, बल्कि वीरता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। 844 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी उत्सव और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है, जिसमें इतिहास की गौरव गाथा, सांप्रदायिक सौहार्द और जन संपर्क का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
विजय पर्व के रूप में मनाया जाने वाला यह मेला आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का अमूल्य माध्यम है। ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम है। गजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है नगर पालिका परिषद में, और आज ये हवेली दरवाज़ा से इसका शुभारंभ होगा, जो यहाँ का शोभा यात्रा मेन होता है। इसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, कजली लेकर चलने वाली महिलाएं हैं और तरह तरह की झांकियाँ हैं।